हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। इस वीडियो में मैं हिंदी में ये ऐसे को कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, जो कि 25 नवंबर 2023 आइल्स एग्ज़ाम इन इंडिया उसमें आया था। इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका ब्रेनस्टॉर्म क्या करना है, इसकी वोकेबलरी क्या है एंड बॉडी पैराग्राफ 1, 2 कंक्लूजन सब कुछ इस ऐसे का डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये 25 नवंबर आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था उसमें आया था। ये किसी और कंट्री में भी आ सकता है कुछ ही दिनों में, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहता है वो आपको भी पता है। इसको 3-4 बार रीड करना है। अगर आपने इसको रीड नहीं किया तो क्या होगा कि आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे और आपका ऐसे है कि ऐसे की डायरेक्शन वो कहीं किसी और तरफ लिख दोगे, तो आउट ऑफ ट्रैक जो ऐसे लिखोगे आप उसमें भी बैंड कम ही आते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ मोर पॉपुलर टू रिसर्च द हिस्ट्री ऑफ वंस फैमिली। कुछ वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में आजकल बहुत पॉपुलर है कि कुछ लोग अपनी फैमिली की हिस्ट्री को जानने के लिए काम कर रहे हैं। वाई डू पीपल वॉन्ट टू डू दिस? जो लोग हैं ये क्यों करना चाहते हैं, ये आपसे रीज़न पूछा, वाई। सो सेकंड क्वेश्चन है, इज़ इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? ये क्या पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट है, तो हमें बताना है, या तो पॉजिटिव बताना है या नेगेटिव। अब छोटा सा 2 पार्ट क्वेश्चन पूछे, मीन्स ये स्टेटमेंट है, ये मेन चीज़ हो गई, और उसके लिए उसने पूछा इसके कारण क्या है, इसके लिए, और पूछा है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो इसमें आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी समझते हैं वो लिख सकते हैं। अब हमने 3-4 बार इसको पढ़ा, इसको एनालाइज किया कि मेन टॉपिक अपना क्या है। मेन टॉपिक है रिसर्च वर्क अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वंस। अब उसके कारण क्या हैं और उसके पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट वो हमें करना है। ये हमें पता चला कि टाइप ऑफ ऐसे क्या है। अभी बिफोर गोइंग टू द मेन थिंग, फॉर्मेट क्या रहता है। अभी देखो फॉर्मेट क्या है, आपको पता है हमेशा 4 पैराग्राफ्स होते हैं। 4 पैराग्राफ्स में फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है बॉडी 1, फिर बॉडी 2, फिर कंक्लूजन। 5 भी बना सकते हो अगर आप अपना वो कोई पॉइंट एक्स्ट्रा है, बड़ा है इससे, तो 5 भी हो सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो इसमें मिनिमम वर्ड्स कितने होते हैं? मिनिमम 250 वर्ड्स बताया है लिखने के लिए, बट आप 250 को ही फॉलो नहीं करना। हम इसको 300 भी ले जा सकते हैं, 320 भी ले जा सकते हैं, 280 भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 4 पैराग्राफ इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में लिखना ऐसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बताया है आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। मेरी एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी है हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन वाली भी। तो इंट्रोडक्शन 3 सेंटेंस फॉर्मूला होता है। अब फर्स्ट जो सेंटेंस है वो लिखना है आपको जनरल सेंटेंस अबाउट द क्वेश्चन स्टेटमेंट, मीन्स अबाउट द जनरल, अबाउट टॉपिक क्या है, रिसर्च इनटू हिस्ट्री, ऐसा कुछ है ना। तो रिसर्च वर्क आजकल वर्ल्ड में बहुत चला हुआ है, तो आप ये भी लिख सकते हो। अगर आपके पास सेंटेंस है तो लिखो जनरल सेंटेंस अबाउट द टॉपिक। फिर उसके बाद पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। कोई मीनिंग ना चेंज होते हुए उस जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो लिखा है, जैसे अभी मैं दिखाती हूँ। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ये लिखा है, वर्ल्ड की जगह ग्लोब कर सकते हो, सम पार्ट सर्टेन पार्ट्स हो सकता है, पॉपुलर की जगह फेमस हो सकता है। तो ऐसे ही वर्ड्स के सिनोनिम्स डालकर आप पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख देना है। फिर उसके बाद बताना है आपका ओपिनियन, और जो क्वेश्चन पूछा उनका जवाब दे सकते हो तो ठीक है। आप सीधा ओपिनियन बताओ आप क्या कहते हो, और आप नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हो ये बताना है। तो इंट्रोडक्शन भी बताऊंगी आपको मैं। ये हमारा फॉर्मेट हुआ। अब पहले ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, पॉइंट्स हमें लिखने क्या है। तो मेन टॉपिक ये हुआ, ये रीज़न, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें रीज़न लिखना है, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हमें नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट जो भी हम जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं वो लिखना है, रीजंस। अब तो सबसे पहले रीजंस में चलते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बात हो रही है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि पीपल जो हैं आजकल वो रिसर्च कर रहे हैं अपनी फैमिली की हिस्ट्री क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता आजकल क्या हो रहा है कि माइग्रेशन हो रही है बहुत सारी। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ पीपल, तो वहाँ जाके वो इनिशियली तो वो उनका कल्चर फॉलो कर लेते हैं, पर बाद में उनको लगता है नहीं ये हमारा कल्चर नहीं है, हमें अपना कल्चर को ढूंढना चाहिए।
तो वो सेकंड जनरेशन जो है वो फील होता है उसको कि नहीं हम लोगों की कल्चर ट्रेडिशन समथिंग कुछ डिफरेंट है, उस कंट्री में जाके वो ढूंढते हैं फिर। तो फीलिंग ऑफ प्राउड एंड आइडेंटिफिकेशन, अगर उनको पता लगता है, सपोज कोई यूके में रहता है तो इंडिया में पता चलता है कि वो सिख फैमिली से बिलोंग करता है या जाट फैमिली से बिलोंग करता है पंजाब में, हरियाणा में, तो डेफिनेटली ही विल फील प्राउड। तो इसीलिए वो अपने फीलिंग ऑफ प्राउड एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए वो अपनी फैमिली हिस्ट्री में रिसर्च करता है। एंड ऑफ कोर्स व्हाई ही इज़ डूइंग इट, रिसर्च वर्क चल रही है तो कुछ तो राइटिंग होगी ना, तो वो सब चीज़ें अभी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव हो जाएंगी। तो वो अच्छा है, फ्यूचर जनरेशन एंड प्रेजेंट जनरेशन को भी पता चलेगा कि इस कम्युनिटी में, इस फैमिली में ये अच्छी चीज़ें हुई थी और आगे भी होती रहेंगी। ठीक है, अब जैसे कुछ फैमिली कुछ जो पर्सन्स हैं वो बिलोंग करते होंगे, उनके एंसेस्टर्स वर्ल्ड वॉर के लिए फ़ाइट किया होगा, आर्मी में होंगे या फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया होगा या एनीथिंग कुछ भी है, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो अभी प्रेजेंट, वो दे विल फील प्राउड एंड मोटिवेशन दे विल फील, उनको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी कि वी बिलोंग टू दैट फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, तो ये हुआ रीजंस। आप और भी रीजंस कुछ भी डाल सकते हो। फिर अब मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव स्टेप है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। क्यों? जैसे अभी इसमें डिस्कस कर रही थी मैं कि ड्यू टू मॉडर्निटी और माइग्रेशन, कल्चरल एंड जो कल्चर और लैंग्वेज वो मतलब जा रही है, मतलब कि वो कल्चर, हम अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं और इंटरनेशनल लैंग्वेज को, जैसे इंग्लिश है, अपनी लैंग्वेज छोड़ के हम सब इंग्लिश, बिकॉज सब जगह इंग्लिश चलती है तो इंग्लिश को वी आर यूज टू एंड वी आर अडॉप्टिंग इंग्लिश एंड वेस्टर्न कल्चर, ये तो रियलिटी है। तो उस चीज़ के लिए कि लैंग्वेज कल्चर अपना और लैंग्वेज कल्चर जो है ये डाई ना हो जाए, तो इसके लिए भी वो अपनी लैंग्वेज और कल्चर को रिवाइव कर रहे हैं, इस चक्कर में रिवाइव हो रहा है। और इसके लिए ये जो है, देखो आप, ये मैंने आइल्स रीडिंग में ही पढ़ा था, एक हिब्रू लैंग्वेज थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, 1% पीपल भी यूज़ नहीं करते थे। एक कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी मुझे नहीं पता, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी कम्युनिटी इसको यूज़ करती है, बट उन्होंने उसके बारे में लिखा था कि हिब्रू लैंग्वेज इन यूरोप में आई थिंक कहीं पे उन्होंने इसको रिवाइव किया और अब पता नहीं 35% पीपल आर यूजिंग दिस लैंग्वेज। सेम विद विस्लिंग लैंग्वेज, दिस इज विस्लिंग लैंग्वेज इन, ये तो आई नो विस्लिंग लैंग्वेज इन स्पेन आइलैंड है कहीं पे, स्पेन के अंदर, वहाँ पे ये लैंग्वेज डाई हो गई थी ऑलमोस्ट, तो लोकल कम्युनिटी मेंबर्स ने ही इसको रिवाइव किया। तो ये एग्जांपल लेके हम बता सकते हैं कि जो लोग जो बाहर रिसर्च करते हैं फैमिली, वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली की कल्चरल एक्टिविटी और लैंग्वेज, जो उनकी फैमिली एंड कम्युनिटी की जो लैंग्वेज एंड कल्चरल थिंग्स हैं वो डिस्टिंग्विश, मतलब वो डाइंग हो जाए, वो ना रहे, वो चाहते हैं कि रिवाइव रहे, वो लोग उसको यूज़ करें। एंड सेकेंडली, जब फैमिली हिस्ट्री को रिसर्च करते हैं, जब रिसर्च करते हैं फैमिली पुराने फादर्स, उनकी हिस्ट्री, उनकी स्टोरी और उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, तो आजकल एक मेडिकल ट्रीटमेंट चला हुआ है, रिसर्च लैब्स भी काफ़ी एडवांस हो गई हैं, वो डीएनए के थ्रू पता लगाते हैं कि इस फैमिली मेम्बर को, कि हमारी फैमिली में ओल्ड जो हमारे मेम्बर्स थे उनको कोई जो भी डिजीज़ की प्रॉब्लम थी तो वो उनको भी हो सकती है ना, जनरेशन टू जनरेशन हार्ट डिजीज़ होता है, किसी को हेयर लॉस होता है, तो ड्यू टू एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट दे कैन ट्रीट दैट प्रॉब्लम। तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। अपने एंसेस्टर्स की ओल्ड डीएनए रिपोर्ट्स के थ्रू दे कैन जस्ट कम टू नो दैट दे कैन ट्रीट देयर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम ये जो लैंग्वेज वाली है ये इसमें एग्जांपल आएगी। ठीक है, एंड हेयर ऑल्सो आप एग्जांपल जेनेटिकली जो भी डिजीज़ रहते हैं उसको, जेनेटिकली वर्ड भी मैं भूल गई थी, जेनेटिकली डिजीज़ है उसको भी हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब वोकैबुलरी पे चलते हैं। वोकैबुलरी में देखो, हम फैमिली हिस्ट्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर फादर्स हिस्ट्री, एंसेस्ट्रल प्लेस हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ओरिजिन, एंसेस्टर्स हिस्ट्री, हिस्टोरिकल रूट्स ऑल्सो यू कैन राइट। सेंटेंस के अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज वर्ड्स। रिसर्च में है लर्निंग, लुकिंग इनटू द हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, और searching for these some clues for the history of things and all. So
पॉपुलर में फेमस और ट्रेंडिंग एक्टिविटीज़ है। पॉजिटिव डेवलपमेंट में हम लिख सकते हैं वेलकमिंग डेवलपमेंट और प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव स्टेप्स, एंड कुछ और भी लिख सकते हो, और पॉजिटिव डेवलपमेंट भी यूज़ करेंगे हम ऐसे में। अब हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। सो एज आई टोल्ड यू हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, 3 सेंटेंस फॉर्मूला, बट इसमें मैंने एक जनरल स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैं स्ट्रेट अवे इसको पैराफ्रेज किया है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा कुछ लॉजिकल मतलब मुझे कोई समझ नहीं आई इसकी कोई जनरल स्टेटमेंट, इसलिए मैंने इसको सीधा पैराफ्रेज किया। पैराफ्रेज कैसे किया देखो, इट इज़ अनडाउटेडली ट्रू डैट, तो ये तो एक कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन फ्रेजेस हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो। दैट एक्सप्लोरिंग वंस ओन फैमिली पास्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सो यहाँ रिसर्च की जगह मैंने एक्सप्लोरिंग डाल दिया। एक्सप्लोरिंग वंस ओन फैमिली पास्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हैज़ बिकम ए ट्रेंडिंग एक्टिविटी, हैज़ बिकम ए कॉमन एक्टिविटी ऑल्सो आप बोल सकते हो। मोर पॉपुलर की जगह कॉमन भी लगा सकते हो और फेमस एक्टिविटी भी लिख सकते हो। मैंने ट्रेंडिंग एक्टिविटी लिखा है अमंग पीपल इन सर्टेन कंट्रीज अराउंड द ग्लोब, ठीक है। वाइल, अब ये पैराफ्रेजिंग हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। इट इज़ ट्रू डैट, इट इज़ अनडाउटेडली ट्रू डैट, इट इज़ कंसिडर्ड डैट, इट इज़ बिलीव्ड डैट, सो यू कैन यूज दीज वर्ड्स। सो दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो गुड। सो वाइल, अभी मैंने वाइल से शुरू किया। वाइल देयर माइट बी सम सर्टिफाइड लॉजिक्स और रीजन्स बिहाइंड दिस सिनेरियो, कोमा आई इन माई ओपिनियन, आई इज़ नॉट कैपिटल, मैंने आई लगाया है, ये देखो गलती से लिखा था। इन माई ओपिनियन इट इज़ सर्टेनली ए वेलकमिंग स्टेप टू प्रिजर्व डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस विच वुड बी फर्दर एलिब्रेटेड इन द लूमिंग पैराग्राफ्स। देखो मैंने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से और यहाँ तक फिनिश किया। वाइल से शुरू किया, आप सिंपल भी लिख सकते हो कि देर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड दिस, आप रीज़न का नाम भी लिख सकते हो, पर मैंने नहीं लिखा, हम आगे लिखेंगे। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छा है, जैसे इवन दो और ऑल दो वाला, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है राइटिंग टास्क 2 में लगाने। जब भी कोई दो चीज़ हो ऐसे में स्टेटमेंट में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, एग्री और डिसएग्री, बट एग्री और डिसएग्री में तो हमें एक चीज़ लेना होता है, बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कॉजेज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, उसमें आप ये सब चीज़ें लगाओ। डिस्कस बोथ व्यूज़ वाले में भी ये, while there might be some certified logics behind this scenario, in my opinion it is certainly a welcoming development to preserve different cultures and traditions which would be further elaborated in the looming paragraph. So this is introduction. Now body paragraph 1. Now इन बॉडी पैराग्राफ 1 हमने जो डिसाइड किए थे पॉइंट्स, उन्हीं को लेते हुए क्या होता है कि हम यहाँ तो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, कभी कभी लिखते हुए थोड़ा सा हम डिफरेंट वे में चले जाते हैं। थोड़ा सा इसको बार बार देखते रहो कि ये पॉइंट देखे थे हमने, ये सोचा था हमने एग्जाम्पल, तो इसी पे स्ट्रिक रहें तो बेटर है, ठीक है। ओके चलते हैं अभी फर्स्ट, हाउ आई हैव स्टार्टेड इनिशिएटिंग विद द प्राइमरी रीज़न। मैं अपना ये इससे स्टार्ट किया कि पहले प्राइमरी रीज़न से स्टार्ट करते हैं। Some people look into their family history in order to discover any common trends, customs and traditions which family is still following from their forefathers. Which family is still following from their forefathers. This is to say, due to merging of old and modern values in the world society, he or she may have forgotten. Okay, here it will come. Not. Which family is not following old customs, you can just write old customs. This is to say, ये पॉइंट है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये वर्ड लगाओ। ड्यू टू मर्जिंग ऑफ ओल्ड एंड मॉडर्न वैल्यूज इन द वर्ल्ड सोसाइटी, ही और शी मे हैव फॉरगॉटन और लेफ्ट ओल्ड ट्रेडिशंस विच मे बी सिग्निफिकेंट फॉर द फैमिली वेलबींग। सो अभी इंडिया में ही, अगर आप इंडिया से हो या एशियन कंट्री से हो, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट फैमिली ट्रेडिशंस को थोड़ा फॉलो करना फैमिली वेलबींग के लिए भी अच्छा होता है। एज ए रिजल्ट, a family can conserve these old things and can give motivation to all members in the family. ओके,
तो इसीलिए जब अपना ऐसे को आप दोबारा पढ़ते हो तो अपनी मिस्टेक्स खुद मिलती हैं. फॉर इंस्टेंस मैनी इंडियन फैमिलीज हैव रीस्टार्टेड following their old traditions due to some awareness through personal findings and research papers you can write. Now next point, however, young adults are keen to know about their forefathers' history. Here you can use moreover also. Forefathers' history, their bravery actions and others in order to feel motivated and proud member of that historical pioneers family or community members, okay, or community. To illustrate, a family may have freedom fighters no, I am not giving any name, may have freedom fighters and royal history or participated in world wars. Hence family can learn more about old origins which can be recorded and texted into a book or survey research papers for the future generation. तो ये 2 पॉइंट हमने डिसाइड किए थे, वही हमने लिखे हैं. देखो ये फीलिंग ऑफ प्राउड एंड आइडेंटिफिकेशन एंड देन प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन. ये नीचे वाला जो है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए which hence family can learn more about old origins which can be texted and preserved for future generations. अब ये कल्चर एंड लैंग्वेज डाइंग अप, इसके लिए देखो हमने कैसे स्टार्ट किया है. डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी फेस्ड बाय मैनी एक्सपर्ट्स, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है कि कंट्रोवर्सी के बावजूद द ट्रेंड ऑफ रिसर्चिंग, बिकॉज हमने नेगेटिव और पॉजिटिव पूछा था ना एक क्वेश्चन में, तो मैंने उसका ये बना दिया डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी फेस्ड बाय मैनी एक्सपर्ट्स द ट्रेंड ऑफ रिसर्चिंग फैमिली हिस्ट्री इज एडवांटेजियस which can be helpful in finding family. So here which can be helpful also you can write. Okay, finding family original place, language and tradition on the world map. To substantiate it means इसको और explain करना इस point को. Staying away from original place of the family for business and professional purposes, and if they will know about actual place, language in another part of this globe, this will lead to a connection. अगर उनको पता चल जाए कि उनकी जो actual language और actual place of origin family का ये है किसी और part, किसी और country में, तो वो उससे उनको कनेक्शन फील होगा उस प्लेस के साथ, कम्युनिटी के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ. फैमिली विल नॉट बी आइसोलेटेड, विल नॉट फील आइसोलेटेड भी लिख सकते हो, इन अदर कंट्री विच कैन गिव कंफर्टेबल एंड सेटिस्फैक्शन इन देयर लाइफ. उससे उनको सेटिस्फैक्शन है कि हाँ हम उस कंट्री के रहने वाले हैं, तो उससे उनको सेटिस्फैक्शन रहेगी. सेकेंड पॉइंट, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दीज रिसर्च एक्टिविटीज़. सेकेंड पॉइंट शुरू हो गया. Now medical world has improved in many ways to find family disease or to find genetical disease history through DNA which can be treated well. So मैंने इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था बट नहीं कर पाई, आप कर सकते हो. Now conclusion कैसे लिखना है देखो. In conclusion, although, now ये क्योंकि 2 part क्वेश्चन था तो although से स्टार्ट कर सकते हैं, while से स्टार्ट कर सकते हैं, even though से स्टार्ट कर सकते हैं. Although there may be various reasons to follow up family history. To follow up means to find and to research also you can write. To find and follow up family history. I personally believe that it can be proved fruitful for the future for both. It is both for both future and present generations to conserve cultures which will give motivation and proud feelings for their forefathers history, for their family histories, you can, for their ancestral history you can write. Okay, so this is conclusion.